Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So welcome viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 मैथमेटिक्स की टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज लेके आ रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ा है। परसेंटेज क्या एक रेशियो ही, इट्स अ रेशियो, टाइप ऑफ रेशियो, जिसमें आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर आपका होगा 100, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा। तो ऐसे रेशियोज़ को हम मैथमेटिकली परसेंटेज कहते हैं। तो हमने ऑलरेडी परसेंटेज के मतलब हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के मतलब पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, परसेंटेज का जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले ये हम कहाँ पे यूज़ होगा, ये आपका बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा। बैंकिंग सेक्टर में किसके लिए यूज़ होगा, टू फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट, टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको परसेंटेज का ही यूज़ होगा। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है क्लास 8 में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा इकोनॉमिक सेक्टर में ये यूज़ होगा। इकोनॉमिक सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो यूज इन इकोनॉमिक सेक्टर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट होगा, लॉस कितना होगा शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में भी इकोनॉमिक सेक्टर में आपका परसेंटेज यूज़ होगा। तो स्कूल लेवल पे भी ये यूज़ हो सकता है, टू फाइंड, टू कैलकुलेट marks card of students, marks card of students in schools and colleges, स्कूल और कॉलेजेस में ये यूज़ होगा। क्या करने के लिए, स्टूडेंट के मार्क्स कार्ड बनाने के लिए यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ होगा, प्रॉफिट और लॉस हमने लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ होगा। इकोनॉमिक सेक्टर में यूज़ होगा, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा। तो इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशनों का, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन परसेंटेज का बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होगा, इकोनॉमिक सेक्टर में आपको यूज़ होगा, स्कूल कॉलेज में यूज़ होगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के बेसिस पे आपका एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4। तो पहला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहला आपका है 30 सेंटीमीटर ऑफ 1.5 मीटर, ऑफ 1.5 मीटर। जो ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये रेशियो की फॉर्म में आपको रेशियो दिया है। तो पहले रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी हमें पता है। तो जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो ये रेशियो आपका बनेगा डिवाइडेड बाय, ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू, ये मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन गया 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1.5 इंटू 100 विल बिकम 150 हो गया आपका। तो 0 और 0 आपका कैंसिल होगा, ये क्या बनेगा आपका 3/5। अब ये रेशियो बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म में।
सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस इक्वल टू होगा 1/5, 1/3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15 हो गया। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो बन गया। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो तरीके हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। पहला आप मेथड देख लीजिए, मेथड नंबर फर्स्ट विल भी क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रेशियो है 1/5, तो 5 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे क्वांटिटी को इक्वल रखने के लिए ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपका हो गया दैट विल बिकम 20 इंटू 1 विल बिकम 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। तो आपका परसेंटेज में अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे विल क्या होगा, इक्वल टू 20%। तो सेकंड मेथड अगर बात करेंगे, सेकंड मेथड किस तरह कर सकते हैं, आपके पास जो भी रेशियो दिया होगा, जो भी रेशियो आपके पास मिलेगा, आपके पास रेशियो 1/5 है, 1/5 इसको 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 5, तो 20 500, तो आपका परसेंटेज होगा 20%। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपको करना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 25 इज 6 होल 1/5। तो आपको होल दिया है 6, 25 इज 6 होल 1/5, आपको परसेंटेज निकालना है, यानी कि 6 होल 6 होल 1/4 आपके पास दिया है, ये 25 के किस परसेंटेज का इक्वल है। सो हम इसको लिख सकते हैं लेट 6 होल 1/4 इज इक्वल टू x% ऑफ 25। तो यहाँ से क्या आएगा हमें, 6 होल 1/5 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड परसेंटेज मीन्स यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 होगा इंटू 25 होगा। तो आपका 25 कैंसिल, आपका x का वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो x का आपका वैल्यू होगा 25। तो इसका मतलब 25% ऑफ 25 विल बी इक्वल टू 6 होल 1/4 होगा। तो इसका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको घर में करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, इफ हितिका secured 433 marks out of 500 in her annual examination, express the marks in percentage। तो आपको टोटल मार्क्स दिया है, मैक्सिमम मार्क्स दिया है, मार्क्स ऑब्टेन भी दिया है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कौन, हितिका का जो मार्क्स जिस हितिका ने जो ऑब्टेन किए वो आपका है 433 आउट ऑफ हाउ मच, टोटल या मैक्सिमम मार्क्स दिया है, मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया है 500। तो परसेंटेज आपको निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी इक्वल टू परसेंटेज, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 500। पहला कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहले हम कैलकुलेट करने के लिए दोनों को 500 को 100 बनाना पड़ेगा, तो इसको 5 ऊपर को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला आपका मेथड ये हो गया 433 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 5, तो नीचे वाला 100 बनेगा, ऊपर वाला जो भी आएगा आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। तो क्या होगा 433 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 5 8 और 40, 3 3 33, 5 6 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 विल बी इक्वल टू क्या होगा 500। तो आपका परसेंटेज में निकल जाएगा 86.6% विल बी द मार्क्स इन केस ऑफ परसेंटेज। दूसरा मेथड आप देख लीजिए, दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं, मेथड सेकंड आप इस तरह कर सकते हैं, परसेंटेज विल बी इक्वल टू, परसेंटेज किसके इक्वल होगा, गिवन मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, डायरेक्ट इनटू 100 कर सकते हैं आप। तो 0 0 0 कैंसिल, तो 433 डिवाइडेड बाय 5 क्या आया
दैट इज इक्वल टू 86.6%। ये आपका शॉर्टकट हो गया, ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ये आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए टीचर अर्न्स 22,800 रुपीज़ पर मंथ इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 5% पर एनम पर ईयर, व्हाट वुड बी द सैलरी आफ्टर हिज इंक्रीमेंट। तो एक टीचर का मंथली सैलरी 22,800 रुपये है, तो हर साल उसको 5% इंक्रीमेंट मिलता है। तो इंक्रीमेंट के बाद उसका टोटल सैलरी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो टोटल मंथली सैलरी ऑफ द टीचर इज इक्वल टू टोटल मंथली सैलरी आपको दिया है 22,000 रुपीज़ 22,800 ये आपको दिया है। तो इंक्रीमेंट भी आपको दिया है, इंक्रीमेंट पर ईयर हर साल उसको 5% की इंक्रीमेंट मिलता है। तो हम इंक्रीमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस पे इंक्रीमेंट मिलेगा, टोटल सैलरी पे, यानी कि इंक्रीमेंट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू किसका टोटल सैलरी क्या आएगा 22,800 है। तो ये आपका है 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 5 8 आर 40 4 कैरी 5 2 10 40 इन 1 5 2 10 11, तो उसको हर साल 1140 रुपये क्या मिलेगा इंक्रीमेंट मिलेगा। तो टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, टोटल सैलरी ऑफ द टीचर आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद उसका टोटल सैलरी क्या होगा, देट विल बी इक्वल टू ₹22,800 प्लस 1140, तो ये हो गया आपका ₹00404,819,213 23,940 विल बी द टोटल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सिटी एडल्ट फीमेल्स constitute 36%, adult male constitute 39%, and the children form the remaining percentage of the population. If the population of the city is 1 crore, how much children are there in the city? आपको करना है, देख लीजिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। तो एक सिटी का जो टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ है, कितना है 1 करोड़ है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ में से 36% क्या है 36%, 1 करोड़ का 36% उसमें क्या है फीमेल है, एडल्ट फीमेल है। तो 36% ऑफ पहले वन क्या निकालना है 36% ऑफ 1 करोड़ निकालेंगे, विच इज इक्वल टू क्या होगा 36 लाख होगा। तो 36 लाख उसमें एडल्ट फीमेल होगा। तो दूसरा आपको दिया है 39% ऑफ एडल्ट मेल है, 39% ऑफ एडल्ट मेल। तो टोटल number of adult male in the city will be equal to 39% of 1 crore, that is equal to 39 divided by 100 into 1 crore, which is equal to क्या होगा 39 lakhs। तो रिमेनिंग हो क्या है चिल्ड्रन से, तो 39 प्लस 36 विल बी इक्वल टू 75 lakhs, 5 15 एक हासिल 75 lakhs हो गया। तो 75 लाख एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल की कंसंट्रेशन आ रही है। तो चिल्ड्रन क्या होगा 25, बाकी रिमेनिंग 25 लाख से आपके क्या होगा देयर विल बी चिल्ड्रन। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। बाकी आपको प्रोसीजर के थ्रू लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 इन क्वेश्चन नंबर 8 आपको घर पे एज होमवर्क करनी है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एन एलॉय इज मेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एन एलॉय इज मेड ऑफ 48% ऑफ कॉपर। एक एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज एलॉय, सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक एलॉय में क्या है 48% आपका कॉपर है, 24% जिंक है, और जो रिमेनिंग परसेंट होगा वो आपका टिन मटेरियल होगा, टिन मेटल। तो 48 प्लस
24 विल बी इक्वल टू 72, बाकी 28% आपको क्या होगा, टीन होगा उस एलॉय में। तो फाइंड द रेस्पेक्टिव वेट ऑफ ईच मेटल इन 4.2 kg ऑफ द एलॉय। आपके पास 4.2 kg एलॉय है, उसमें मास ऑफ टीन, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक आपको निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द एलॉय। एलॉय का टोटल मास कितना है, विच इज इक्वल टू 4.2 ग्राम और केजी सॉरी, तो 4.2 kg आपके पास। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर की कंसंट्रेशन कितना है, कॉपर की कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर की क्वांटिटी, मकदार कितना है इस एलॉय में, दैट इज इक्वल टू 48%। किसकी 48%? 48% ऑफ 4.2 kg। तो ये आप निकाल सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.2 kg। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 48 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका इतना kg। तो 48 इंटू 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 ज़रबे 42 विल बी इक्वल टू 2 8 16 2 4 8 9 हो गया, 4 8 चूँकि 32 3 हासिल, 4 चूँकि 16 17 18 19 1 1 1 9 हो गया 19। तो 6 11 10 1 होगा यहाँ पे 2 सॉरी, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2016 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो ये आपका होगा 2.016 kg हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन दैट एलॉय। तो दूसरा आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ टीन, आपको दिया है कंसंट्रेशन ऑफ टीन इज इक्वल टू concentration of tin is equal to 2.4%, 2.24% of tin is equal to 24% of how much, 24% of 4.2 kg। तो ये क्या बनेगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.2 kg। तो ये आपका बनेगा 24 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका पॉइंट हट गया। अब करना है 24 इंटू 42, यहाँ पे 48 था, यहाँ पे 24 था, तो 24 48 का हाफ है, इसको हाफ कर दीजिए तो ये क्या 1008। तो ये हो गया आपका 1008 kg डिवाइडेड बाई 1000। तो ये क्या हो गया आपका 1.008 kg। तो कंसंट्रेशन ऑफ टीन क्या होगा आपका 1.008 kg होगा। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका है, एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज टिन, सॉरी 24% आपका जिंक है, जिंक की परसेंटेज होगी आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक विल बी इक्वल टू 1.008। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है वो आपको टीन है, रिमेनिंग मटेरियल टीन निकालने के लिए तो कंसंट्रेशन ऑफ टीन दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, पहले परसेंटेज वाइज, दूसरा हम डायरेक्ट प्लस करके 4.2 kg से माइनस भी कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ टीन विल बी इक्वल टू क्या होगा 100% माइनस आपका कॉपर कितना था 28% था, प्लस जिंक कितना था 24%। तो ये क्या होगा 100% माइनस 28 प्लस 28 प्लस 48 विल बी इक्वल टू 72%। तो आपके कंसंट्रेशन ऑफ टीन क्या होगा 42, 100 माइनस 72 विल बी इक्वल टू 28% ऑफ हाउ मच ऑफ 4.2 kg। तो ये आपका बनेगा 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.2 kg, ये बनेगा 28 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ऑलरेडी बता दिया 10 कहाँ से आया, इस पॉइंट को हटाया, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 28 को 42 से। तो ये आपका बनेगा 28 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 2 8 16 2 2 4 5 4 8 32 3 हासिल 4 दुनिया 9 10 11, तो बनेगा 6 5 2 7 1176 kg डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 1000। तो ये टोटल आपका कंसंट्रेशन ऑफ टीन आपका होगा 1.176 kg।
तो 1.16 kg। बाकी कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 4.2 के इक्वल होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बाकी वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.